बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, शलजम चिकन की सब्जी बनाना वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सर्दियों में अक्सर इसे आप बनाते ही रहते हैं। ताज़ा ताज़ा शलजम की सब्जी ठंड में ही बहुत मज़े की लगती है। लेकिन ऐसी शलजम की सब्जी कि जिसका शोरबा कोरमे की तरह से बना हुआ हो, चिकन भी बहुत अच्छे से पका हुआ हो और शलजम भी मक्खन की तरह से नरम बना हुआ हो, तो उसके बनाने में थोड़ी टेक्निक और थोड़ा तरीका अलग तरह का ही होता है। तो जिस तरीके से मैं आज शलजम चिकन बना रहा हूं, ये बहुत ही आसान तरीका है। और दोस्तों, इस तरह से पकाने से टाइम भी बहुत कम लगता है। तो चलिए फिर आप भी देखिए इस आसान से तरीके को। अब सबसे पहले तो मैंने ये आधा किलो शलजम लिए हैं। ये वाइट वाले शलजम हैं। अगर आपको पीले वाले देसी शलजम मिल जाएं तो भले आप वो बना लीजिएगा, लेकिन बनाने के लिए इनको छिलना बहुत ज़रूरी है। अब छिलने के लिए आप छुरी का इस्तेमाल करते हैं या चाकू का, ये तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझसे अगर पूछें तो मैं पीलर से ही इसे पील करता हूँ। ये इजी है और इससे टाइम भी बहुत कम लगता है। अब छिलने के बाद में इन्हें कट करना है तो बड़े बड़े साइज में ही कट कर लीजिएगा। और साथ साथ में ये भी देख लीजिएगा कि कोई भी शलजम कड़वा कसैला ना हो। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसे आप थोड़ा सा कच्चा ही खाकर देख लीजिए, ताकि सारी सब्जी आपकी कड़वी कसैली ना बने। वैसे सर्दियों के सीजन में शलजम अक्सर मीठे ही आते हैं, लेकिन चेक करने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मैंने आलू की तरह से ही बड़ा बड़ा कट किया है, छोटा कट नहीं किया है। अब इनको हमने बॉयल करना है और बॉयल करने के लिए आधा जग पानी का गर्म करना है और गर्म गर्म पानी में डाल देने हैं कट किए हुए शलजम। और थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल कर दीजिएगा, ताकि शलजम आपके अंदर से फ्लेवरफुल हो जाएं। अब आपने इन्हें ढककर पकाना है शलजम के गलने तक, और इनको गलने में 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब चिकन को अगर देखें तो ये मैंने आधा किलो के करीब करीब में चिकन लिया है। ये नॉर्मल चिकन है, हड्डी भी है इसमें और गोल बोटी भी है। दोस्तों, आप बोनलेस चिकन डालना चाहते हैं तो वो ले लीजिएगा। अब इसको धोने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस पर थोड़ा सा सिरका डाल देता हूँ और आधा चम्मच के करीब करीब में नमक भी शामिल कर देता हूँ और पानी डालकर इसको छोड़ देता हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। और दोस्तों, 10-15 मिनट में ही चिकन की सारी इम्प्योरिटीज जो हैं ये ऊपर आ जाती हैं। फिर 3-4 बारी में अच्छे से पानी से धोने से चिकन ऐसा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो जाता है। खैर, आप जिस भी तरीके से चिकन को धोते हो वैसे ही धो लीजिएगा। अलबत्ता साथ साथ में आपने एक प्याज चॉप करना है, और चॉप करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। बस रफली सा चॉप किया हुआ प्याज भी चलेगा। दोस्तों, शलजम चिकन बनाने में हमने इसमें पानी लगाना है, तो स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज शोरबे के ऊपर तैरते रहेंगे, जो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। और रह गए टमाटर, तो टमाटरों का ये रूट वाला पार्ट अलग करके इसके भी आपने क्यूब्स बना लेने हैं। ना तो दोस्तों आपने टमाटो प्यूरी बनानी है और ना ही इन्हें आपने स्लाइसेस में कट करना है। बस सिंपल और सादा तरीके से ही इनके क्यूब्स बना लेने हैं। अब पकाने के लिए हाफ कप से भी थोड़ा कम ही ऑयल लेना है आपने, और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। दोस्तों, आप घी लेना चाहें या सरसों के तेल में शलजम चिकन बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इसे ऑयल में ही पकाना है। बस ऑयल के गर्म होने पर आपने हाफ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा क्रैकल कर लेना है और डाल देना है इसमें चॉप किया हुआ प्याज। अब प्याज को आपने फ्राई करना है, और फ्राई बस इतना ही करना है कि ये थोड़ा नरम हो जाए। और नरम करने के लिए बस 1-2 बार में ही स्टर करेंगे तो ये हल्का सा सौते हो जाएगा और थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा। और जब ये ऐसा नरम हो जाए तो फिर आपने डाल देना है इसमें चिकन को। और चिकन की भुनाई करने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दोस्तों, चिकन को अब आपने बहुत अच्छे से भूनना है, और चिकन की भुनाई करने में कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि ये इतनी देर में पक जाएगा या इतनी देर में फ्राई हो जाएगा। बस पहले तो ये अपना पानी छोड़ेगा, तो इस पानी को आपने अच्छे से स्टर करके सुखाना है। और पानी सूखने की निशानी ये है कि इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। और जब ये ऐसा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लग जाए
तभी आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है और अदरक लहसुन पेस्ट में ही इसे थोड़ा सा हिला जुलाकर मिक्स करके पकाना है लहसुन के कच्चेपन के ख़त्म होने तक। और इसके लिए थोड़ी सी आपको स्टीम देनी होगी, ढककर पकाना होगा 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों थोड़ी सी देर तक ही लहसुन अदरक के साथ में पकने से चिकन आपका परफेक्टली भुन जाएगा और इस पर भुनाई का हल्का हल्का सा टेक्सचर भी आने लग जाएगा। तो अब डाल देने हैं इसमें क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर। और टमाटरों का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इनमें काफ़ी पानी होता है, काफ़ी रस होता है। तो टमाटरों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बल्कि टमाटरों के रस में ही डाल देना है नमक मिर्च। तो 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा और उसके बराबर में ही नमक शामिल कर लीजिएगा और थोड़ी सी डाल दीजिएगा हल्दी। अब नमक मिर्च को आपने बहुत अच्छे से भुनना है, चिकन के साथ में मिलाना है। तो उसके लिए आपने थोड़ी देर तक चम्मच को अच्छे से हिलाना है, अच्छे से स्टर करना है और साथ साथ में ही ये हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देनी है। ये तीखी दोस्तों थोड़ी कम ही होती है, अलबत्ता इसे कलर बहुत ही शानदार आता है। अब नमक मिर्च को अच्छे से भुनने के लिए आपने इसे कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। दोस्तों इस तरीके से चिकन को अच्छे से पकाने से, नमक मिर्च को बहुत अच्छे से भुनने से शलजम चिकन की रेसिपी आपकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, लजीज तरीन बनेगी। न कच्ची मिर्चों का टेस्ट आएगा और ना ही इसमें किसी किस्म की हीक होगी। अब इतनी देर में देखें तो शलजम आपके बहुत अच्छे से पक चुके होंगे, अच्छे से गल चुके होंगे, काफ़ी टाइम मिल गया है इन्हें बॉयल होने के लिए। तो आप डाल देने हैं आपने इसमें बॉयल किए हुए शलजम। और शलजम को दोस्तों स्ट्रेनर से ही निकाल कर डालिएगा, क्योंकि शलजम को भी आपने चिकन के साथ में ही मिलाना है, मिर्च मसालों के साथ में ही पकाना है। तो उसके लिए पहले तो आपने शलजम चिकन को आपस में मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद में ही पानी लगाना है। और पानी आप आधा लीटर से कम ही लगाइएगा, 1 कटोरी या 1.5 कटोरी पानी काफ़ी रहेगा। और पानी लगाकर आपने इसे कवर कर देना है, ढककर पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब 5 मिनट बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो शोरबा आपका काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया होगा और तरी भी ऊपर आ रही होगी और सब चीज़ें ही बिल्कुल इक्वल एक जैसी हो गई होंगी। तो अब आप इसमें हरी मिर्चों को डालिएगा और थोड़ा सा स्टर करके डाल लीजिएगा खुशबू वाले पाउडर फॉर्म वाले मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर। अब फ्रेशली सा हरा हरा धनिया तो आप डालेंगे ही, इसकी तो मुझे सजेशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एंड पर आप देख सकते हैं कि शोरबा बिल्कुल कोरमे की तरह से बना है, ना ही ये बिल्कुल पानी की तरह से पतला पतला सा बना है और ना ही ये गाढ़ा थिक ग्रेवी की तरह से तैयार हुआ है। दोस्तों ठंड में आप मेरे इस आसान से तरीके से शलजम चिकन की रेसिपी को बना कर देखिएगा। जो शलजम नहीं भी खाते हैं वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।